क्या आप जानते हैं पाकिस्तान भर में चिंची रिक्शे बनाने वाली तकरीबन 84 के करीब रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं और सिर्फ लाहौर शहर में गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो हर रोज अर्ज़े पाक पर कई सौ नए रिक्शे शहर भर की सड़कों पर लैंड करवाती हैं और इनके ये पायलट इन सड़कों को अपना रनवे समझते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब भर में 6 लाख से ज्यादा चिंची रिक्शे और लोडर सड़कों पर दंदना रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों का सामान। सिर्फ लाहौर शहर की सड़कों पर ये तादाद तकरीबन 3 लाख रिक्शों से ज्यादा हो चुकी है जो लाहौर में सवारियां एक जगह से दूसरी जगह तो लेकर जा रही हैं, मगर इनकी एक बड़ी तादाद रोजाना इन सवारियों को एक शहर से दूसरे शहर बजरिया जीटी रोड लेकर जा रही है। अब सवाल ये है कि इन रिक्शों का शहर लाहौर की कुछ जगहों पर दाखिला ममनू क्यों है, जैसा कि कैंट, माल रोड, DHA वगैरह वगैरह। जवाब तलाश करने पर मालूम हुआ कि इनमें से ज्यादातर रिक्शे गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ दाखिला मना है। मगर क्या गैर कानूनी काम कुछ इलाकों में जायज और कुछ इलाकों में नाजायज हो सकता है? कानून सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं? मगर सवाल ये है कि कैसे बैन के बावजूद ये शहर की सड़कों पर ट्रैफिक वायलेट करते हुए दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर कौन है इस सब का वाली वारिस? कौन है इन ड्राइवर्स के अलावा जिसको इस सब से फायदा हो रहा है? आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड दिस आउट। स्टोरी पर काम करते हुए मुझे मालूम हुआ कि इन रिक्शों के साथ जुड़े 2 बहुत बड़े मसले हैं। एक ये कि सड़कों पर मौजूद ज्यादातर रिक्शे गैर कानूनी हैं और दूसरा इनके ज्यादातर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं। 100 रिक्शा है, 100 रिक्शा 10 रिक्शे का मतलब के पास लाइसेंस होगा ना। यही इतनी गाड़ी का सर्किट चलाना मुश्किल हो गया तो लाइसेंस कैसे बनवाएं? जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो लंबी लाइन लगी होती है। किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल की तरह इन रिक्शों को भी सड़क पर आने के लिए पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर ये लोग इतने तगड़े हो चुके हैं कि बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के ना सिर्फ सड़कों पर चल रहे हैं बल्कि ट्रैफिक जैम्स और हादसात का बायस भी खुलकर बन रहे हैं। चिंची होवे ना ये ट्रैफिक नहीं रोक सकती। कई रिक्शे वाले ऐसे होते हैं तो भी दरमियान में रख के ब्रेक लगा लेते हैं, पीछे का ख्याल नहीं करते क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। यूं तो रजिस्ट्रेशन का काम पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का है। अगर वो इन रिक्शों को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे और ये लाखों की तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं, तो आखिर किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हो रहा है, ये जानने के लिए मैं इनके पास पहुंचा। मगर ना जाने क्यों ये हमारी बार बार कोशिशों के बावजूद इस मामले पर हमसे बात करने को तैयार ही न थे। एक रोज इन्होंने मुझे फ्लैटीज होटल में एक तकरीब में भी मदऊ किया, जहां मुझे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से इंटरव्यू की यकीन दहानी करवाई गई, मगर सब बेसूद। अब मेरे जहन में एक और महकमा आया और वो था पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटी, यानी वो महकमा जो रिक्शे को रजिस्टर करके नंबर प्लेट इशू करता है। वहाँ मेरी मुलाकात ETO साहब से हुई और इन्होंने एक नई कहानी सुना दी। हमारे पास गाड़ी आती है रजिस्टर होने के लिए, हम कर देते हैं, टैक्स लेते हैं। हाँ, अगर बाहर अगर कोई गाड़ी मिस यूज़ कर रहा है उसका, तो ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको चेक करता है। उनकी आपने देखा होगा कि फोर्स भी बाहर खड़ी होती हैं, तो इसकी फिटनेस वगैरह, इसके जो भी मामला तो देखते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्रैफिक पुलिस लाहौर का दरवाजा खटखटाया जाए और मालूम किया जाए कि किस बुनियाद पर इनको सड़कों पर फिरने की इजाजत दी जा रही है, यानी पुलिस अपनी आंखों के सामने ज्यादातर गैर कानूनी रिक्शों को कैसे नहीं बंद कर पा रही। ये सवाल लिए मैंने CTO लाहौर से राब्ता किया और इनके कहने पर इससे मुतल्लिक सवालनामा भी भेजा, मगर शायद इन्होंने ये सवालात देखते ही तय कर लिया कि शायद इसका कोई जवाब नहीं। चुनाचे इन्होंने मेरे तकरीबन 3 हफ्ते बगैर जवाब दिए ज़ाया कर दिए। अब लाइसेंस कार्ड के बगैर इन ड्राइवर्स का काम तो चल जाता है, कभी चलान करवाकर और कभी एक खासम खास कार्ड दिखाकर, और वो कार्ड है इनकी गुर्बत का। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं इनको रोजगार और बना दे, चिंची बंद कर दे। लाइसेंस की कीमत इतनी ज़्यादा है, 6000 रुपया की इसकी कीमत है, कैसे बनवाएं? मैंने एक और कोशिश की और एक लंबी चौड़ी दरख्वास्त इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के नाम की और इनसे पूछना चाहा कि कोई है जो इस गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जवाब दे, तो इन्होंने भी जवाब ना देने का फैसला किया। मेरी आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका बुनियादी काम मैन्युफैक्चरर्स को सर्टिफिकेशन जारी करना है। मेरे सवाल का जवाब इन्होंने भी देना मुनासिब ना समझा।
अब हुकूमती महकमे एक तरफ, दूसरी जानिब मेरी नजर दरोगे वाला के इन शाहीनों पर पड़ी जो मोटरसाइकिल को आधा काट कर आधे चिंची को खोलकर धड़ाधड़ रिक्शे मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये मसला मेरे लिए जितना पेचीदा शुरू में था, अब समझना इतना ही आसान हो चुका था और मैं ये जान चुका था कि यहाँ सब गोलमाल है। न्याजी अड्डे ठोकर, न्याजी अड्डे ठोकर, आ जाओ ठीक है। चलो जी न्याजी अड्डे ठोकर, चलो जी चलिए चलो जी।